हिंदी कविता के इतिहास में नई कविता एक प्रमुख वैशिष्ट्य के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई। देखा जाए तो नई कविता को वास्तव में प्रयोगवाद का विकसित और व्यवस्थित रूप कहा जा सकता है। तार सप्तक के प्रकाशन के बाद ही अनेक कवियों में कुछ ऐसे तत्व दिखाई देने लगे थे जो प्रयोगवादी काव्य के दर्शन और शिल्प से मेल नहीं खा रहे थे, और ये विशिष्ट तत्व जो है हिंदी कविता में उभरने लगे थे। सन 1953 में नए पत्ते नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें कविता ने अपना नयापन अधिक गंभीरता से प्रस्तुत किया, और 1954 में डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्त और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नामक एक पत्रिका का आरंभ किया गया, जिसमें नई कविता को संपूर्ण प्रतिमानों के साथ प्रस्तुत किया गया। मतलब नई कविता नाम से एक नई काव्य धारा का सूत्रपात इस समय हुआ। यद्यपि यह प्रयोगवादी काव्य धारा का ही विस्तार है, और लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक कृति में बाकायदा नई कविता के स्वरूप और उसकी प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट किया। सत्य तो यह है कि तार सप्तक और दूसरा तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवादी कवियों में कविता के नाम, विषय, शिल्प, दिशा और उसकी जो प्रवृत्तियाँ थी उसको लेकर के अनेक प्रकार की बातें सामने आने लगी थी। लक्ष्मीकांत वर्मा ने घोषणा की, नए पत्ते 2, 3 तथा आलोचना के कुछ अंकों में नई कविता की मूल स्थापना करते हुए इस बात की चेष्टा की गई कि इस नई काव्य धारा को उक्त वैयक्तिक यथार्थ और सामाजिक यथार्थ के साथ उन प्रतिमानों को लेकर विकसित किया जाए जो आज के भावबोध को बहन करते हुए सर्वथा नई दृष्टि के साथ अवतरित हो रहे हैं। मतलब तत्कालीन परिवेश में जब नई कविता का प्रादुर्भाव हुआ या मानी जाने लगी नई कविता की जो काव्य धारा थी उसको स्वीकृत किया गया, तत्कालीन परिवेश की बात लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने की। और इससे स्पष्ट था कि प्रयोगवादी कविता केवल व्यक्ति की कुंठाओं और निराशा की सीमा में बंद होकर रह गई थी, और उसे व्यक्ति और समाज की सीमाओं का स्पर्श कराने और आधुनिक भावबोध से संपृक्त करने के लिए ही प्रयोगवाद को 2 कदम आगे बढ़कर मतलब उसको विस्तार देना पड़ा और उसको नई कविता नाम दिया गया। सुमित्रानंदन पंत, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने अपने आलोचनात्मक लेखों में नई कविता नाम को स्वीकार किया, तथा डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में नई कविता की अवधारणा पर अपनी स्थापनाएं दी। नई कविता की स्पष्टता या इसकी प्रमुख जो विशेष बातें हैं उनको यदि देखा जाए तो नई कविता के कथ्य इसके कवियों ने अपने युग के सत्य की यथार्थ भूमि से उठाए। इस कविता में गद्य की वैचारिकता और काव्य की संवेदना का सामंजस्य एक नई भाव भूमि के साथ अभिव्यक्त हुआ, और इसके अंतर्गत नई कविता निषेध की कविता न होकर जीवन के प्रति आस्था की कविता थी, और यह है जीवन की सारी विद्रुपताएं और विषमताओं के साथ जीवन में उल्लास तथा आशा की खोज ही नई कविता का मूल स्वर है। नई कविता क्षण को महत्व तो देती है, जैसा कि प्रयोगवादियों ने दिया क्षणवाद को, किंतु वह स्वीकार करती है कि क्षणों की अनुभूतियाँ जीवन की निरंतरता की श्रृंखला को संपूर्णता तक जोड़ने का प्रयास करती हैं। नई कविता जीवन को अनुभूतियों के क्षणों में पकड़ती है, तथा यह अनुभूति कवि को उसके परिवेश से प्राप्त होती है। नई कविता अपना जीवन दर्शन जीवन सत्य से और
परिवेश से ग्रहण करती हुई हमें नज़र आती है। इसमें कवि वर्जना और कुंठा से रहित यथार्थ को महत्व देते हैं, उसमें आधुनिकता बोध है। यह यथार्थ समसामयिक विवेक पर आधारित है, न कि वैयक्तिक और कल्पना पर। भावबोध की दृष्टि से सामूहिक मानव जीवन के प्रवाह में आत्मगत सत्य का संधान करने की एक नई दृष्टि भी हम नई कविता के मूल में पाते हैं। और यदि हम देखें तो नई कविता सौंदर्य बोध यथार्थ पर आधारित है, मतलब इसका जो सौंदर्य बोध है वो यथार्थ पर आधारित है। इसके विचारों में यथार्थ और क्रियाशील तत्व ही सौंदर्य को संवारते हैं, परिमार्जित करते हैं। इसलिए नई कविता का कवि सौंदर्य बोध की दृष्टि से बौद्धिक अनुभूति को अधिक महत्व भी देता है। और आप आगे देखिए कि नई कविता के कथ्य की परिधि में जीवन जगत के सभी वे विषय आते हैं। वह मानव की कुंठाओं तथा वर्जनाओं की कविता न होकर एक व्यापक मानव संसार की कविता है, जिसमें संपूर्ण मानव की गतिविधियाँ, उसके क्रियाकलाप, उसकी सोच, चिंतन सब कुछ समाहित है। उसमें एक पिन से लेकर के अनंत आकाश तक का क्षेत्र उसमें समाहित है और इसके मूल में केवल और केवल मनुष्य है, नई कविता के केंद्र में। नई कविता अनुभूति की सच्चाई को महत्वपूर्ण मानती है और ये अनुभूति चाहे एक क्षण की हो या संपूर्ण युग की, एक छोटे मनुष्य की हो, एक छोटे से मतलब सामान्य प्राणी मात्र की हो या किसी विशिष्ट की, ये सब कुछ नई कविता के दायरे में आते हैं। मतलब ये सब कुछ नई कविता के विषय हैं। कवि अपनी तथा पराई अनुभूतियों को आत्मसात करके उसे सार्वजनीन बनाता है और इसके लिए कवि का युग बहुत व्यापक और गंभीर भी नई कविता में हमें दिखाई देता है। नई कविता भावना की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व देती है, किंतु उसकी बौद्धिकता प्रयोगवादी बौद्धिकता की तरह नीरस और वाग विलास मात्र नहीं है। नई कविता का कवि जीवन के यथार्थ को अनुभूति के स्तर पर पहले महसूस करता है और बुद्धि के स्तर पर उसे उसको जोड़ करके उसे फिर अभिव्यक्त करता है। संवेदनाएं ज्ञानात्मक भी होती है तथा वे जीवन के कटु यथार्थ से जुड़ी होती हैं। नई कविता का यथार्थ बोध बौद्धिक होते हुए भी संवेदना शून्य नहीं है, बल्कि एक मानव मात्र और इस सृष्टि के प्रति अनुराग जगाने वाला है। नई कविता के चिंतन का केंद्र मुख्य धुरी मनुष्य तथा समाज है और वह इसके भीतर नई कविता के जितने भी कवि हैं ये मानव जीवन की सारी विषमताओं को रूपायित करते हैं और एक सुंदर संसार, एक बेहतर दुनिया, एक मानवीय दुनिया की वो कल्पना अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दास सक्सेना आदि का काव्य लोक जीवन की अनुभूतियों से अनुप्राणित है और नए मानवीय विकास की ओर ये संकेत करते हैं। शिल्प की दृष्टि से यह देखा जाए तो नई कविता का शिल्प विधान सर्वथा भिन्न है। वह शब्द को नई अर्थवत्ता प्रदान करता है। उसमें भी प्रयोगवाद की तरह भाषा, प्रतीक, बिंब, उपमान की वो खोज करता है, किंतु ये सारे जो उपमान हैं, बिंब है, वो लोकोन्मुखी हैं और जीवन के स्पंदन के बिल्कुल करीब हम इनको देखते हैं या जीवन से इनकी निकटता हम पाते हैं। ऐसे इन्होंने उपमान, शिल्प और बिंब प्रस्तुत किए नई कविता में। नई कविता का कवि भाषा के प्रयोग के प्रति बहुत सजग है तथा साधारण शब्दों में गहरे अर्थ संप्रेषित करने की क्षमता रखता है। मतलब कम शब्दों में अर्थ की गहराइयाँ हमें दिखाई देती है। और नई कविता पौराणिक मिथकों को भी नए तथा आधुनिक अर्थ प्रदान करती है। इसमें कनुप्रिया, आत्मजयी, एक कंठ विषपाई आदि उल्लेखनीय हैं, जिनके कथानक प्राचीन हैं किंतु उनके अर्थ सर्वथा हमें आधुनिक दिखाई देते हैं। नई कविता की परंपरा सतत प्रवहमान है और अभी तक
ये क्रम जारी है। नई कविता जो है एक अत्यंत समृद्ध और प्रभावपूर्ण और गंभीर विषयों के साथ में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। कवियों ने नई कविता के संदर्भ में अपने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं, जिसमें सुमित्रा नंदन पंत, मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती, मिर्जा कुमार माथुर, डॉक्टर नगेंद्र आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। उनके विचारों से एक बात स्पष्ट होकर के हमारे समक्ष आती है कि नई कविता में सत्य की नवीनता, यथार्थ की नवीनता, सौंदर्य की नवीनता, शिल्पगत नवीनता, व्यक्ति और समाज के प्रति दृष्टिकोण, सोच, चिंतन आदि सभी में एक नयापन हमें दिखाई देता है और इसके लिए इसका नाम नई कविता बिल्कुल सटीक और सार्थक नाम है। तो ये कुछ संक्षिप्त रूप में नई कविता को समझने के लिए एक भावभूमि है, एक भूमिका है जो इसकी मूल संवेदना को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। और कहा जा सकता है कि नई कविता का कथ्य अपने युग के सत्य की यथार्थ भूमि को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है और जिसमें काव्य की संवेदना का सामंजस्य बिल्कुल सर्वथा नई भावभूमि के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत भी होता है। तो ये एक संक्षिप्त भूमिका नई कविता के भावबोध को समझने के लिए आज प्रस्तुत की है। और आगे हम हिंदी कविता में जो नई कविता या एक नई कविता के रूप में जो काव्य धारा हमारे समक्ष आई, उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन हम विस्तार से